नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। छत्तीसगढ़ में सीरियल किलर गिरफ्तार, 4 महीने में 8 लोगों को जहर देकर मारने का आरोप। पुणे में केतन अग्रवाल की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा, मंगेतर सिया ने दोस्त के साथ मिलकर किया कांड। जरकपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक नशा तस्कर को किया काबू, 410 ग्राम हेरोइन, 2,20,000 रुपए की ड्रग मनी और एक इलेक्ट्रॉनिक कंडा किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई कई संदिग्ध मौतों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने बीते कुछ महीनों में कई लोगों को जहर देकर मौत के घाट उतारा। लगातार हो रही मौतों से इलाकों में दहशत का माहौल था। वहीं पुलिस की गहन जांच और पूछताछ के बाद मामले की परतें खुली और आरोपी तक पहुंच बनाई गई। अब पुलिस पूरे नेटवर्क और संभावित अन्य मामले की जांच कर रही है। आरोपी की प्लान था भी पूरा योजना के तहत इसने किया है। तो सर्वप्रथम ये लोग गांव के व्यक्ति से अपने दुकान में चूहों से परेशान होने की बात करके ये सुहागा प्राप्त किया। इसका ये था कि मेरा दुकान में परेशान हूँ चूहों से, 3-4 महीने चूहों से। तो सर्वप्रथम एक गांव के व्यक्ति से इसने सुहागा प्राप्त किया। अब फिर उसको, क्योंकि उसको जानकारी थी इसके बारे में, तो शराब में फिर मिला के सभी मृतकों को उसको। महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोहागढ़ किले में बीती 18 जून को हुई 26 साल के ट्रैकर केतन अग्रवाल की मौत के मामले में बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है। पुणे पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया कि केतन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस जांच के अनुसार केतन के मंगेतर और उसके दोस्त चेतन चौधरी ने मिलकर उसे 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया था। इस घटना के बाद केतन अग्रवाल के परिजन आरोपी सिया अग्रवाल और उसके दोस्त को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल केतन ने पूरी ट्रैकिंग अपनी मंगेतर सिया के आने वाले जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आयोजित की थी, जिसमें मंगेतर सिया के 2 करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिस लड़की के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए केतन ने प्लान बनाया है, वही लड़की उसके लिए मौत का दिन फाइनल कर देगी। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो जहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है, उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है। ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत जरकपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 410 ग्राम हेरोइन, 2,20,000 रुपए की ड्रग मनी और एक इलेक्ट्रॉनिक कंडे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बल्टाना इलाके में वेलवेट क्लार्क इन होटल के पास नाकाबंदी के दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से 410 ग्राम हेरोइन, कैश और एक इलेक्ट्रॉनिक कंडा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाले अर्शदीप सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੱਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 410 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2,20,000 ਰੁਪਏ ਡਰਗ ਮਨੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਇਹ ਵੈਲਵਟ ਕਲਾਰਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
पठानकोट में पंजाब सरकार की युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने इस बैठक को संबोधित करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए आम जनता, विलेज डिफेंस कमेटियों और स्थानीय स्तर के समूहों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मंत्री ने मुहिम की प्रगति की समीक्षा करते हुए अब तक के परिणामों पर संतोष व्यक्त किया और युवाओं को सही दिशा दिखाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बिल्कुल अज जिला पठानकोट के अंदर ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪਲਵੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, तमाम साडे एडीसी डीएसपी वगैरह एसपी वगैरह इस मीटिंग च आए ने। देखो पंजाब सरकार वालों युद्ध नशा विरुद्ध एक मुहिम जिहड़ी हैगी आ ये मार्च 2025 तो शुरू की गई सी ते अज तकरीबन इनू 1.25 साल हो चुके आ। पठानकोट जिथे पहला तो ही काफ़ी जिहड़ा नशियां तो रहत यह जिला मन्निया जाता और फिर भी जिन्नी कि इत्थे चलन सीगा उहदे ते विलेज डिफेंस कमेटियां जदों दियां फॉर्म होईयां उन्हां तो बाद खास तौर ते लोकां दे सहयोग नाल सेफ पंजाब दे पोर्टल दे सहयोग दे नाल पुलिस दी अपना इंटैलीजेंस सिस्टम दे नाल असीं तकरीबन 1150 मुकदमे दर्ज कीते हैं। देश की मशहूर पार्श्व गायिका अलका याग्निक को उनके संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। वहीं हेयरिंग एलिमेंट से जूझ रही सिंगर को सपोर्ट के साथ मंच तक लाया गया, जहां उन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। अलका याग्निक ने अपने लंबे करियर में कई हजार से अधिक गानों को अपनी आवाज दी है। 4 दशक से भी लंबा उनका करियर रहा है। उनकी बीमारी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अवार्ड देते वक्त जब राष्ट्रपति ने उनसे कुछ कहा तो वे सुन नहीं पाई, फिर राष्ट्रपति अपने आप ही चुप हो गई। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो बार बार जलील होता है फिर भी बाज नहीं आता। बात पाकिस्तान की हो रही है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराने के पाकिस्तान के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। भारतीय वायुसेना के मुख्यालय से जारी एक आधिकारिक दस्तावेज ने साफ कर दिया है कि भारत के पास फ्रांस से खरीदे गए सभी 36 राफेल विमान पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। इस तरह भारत के राफेल पर गलत बयानी करने वाले पाकिस्तान को करारा तमाचा लगा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी श्री मुक्तसर साहिब पहुंचे। पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने और आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। श्री मुक्तसर साहिब पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। धार्मिक स्थल के बाद उन्होंने मलौट रोड स्थित नारायणगढ़ पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक ली। इस दौरान जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया और चुनाव की सफलता के लिए पार्टी नेतृत्व से चर्चा की गई। गाजियाबाद के लोनी कस्बा के चिरौड़ी गांव की एक स्टेशनरी की दुकान में आग लग गई, तो वहीं आग लगने से 30 लाख का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आसपास की कई दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने में जुट गई। स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल स्टेशनरी का स्कूल का पूरा मटेरियल रखते हैं हम लोग और लगभग 5-6 स्कूलों का हमारे पास में काउंटर पे हम काम करते हैं। नुकसान लगभग 30 लाख से ऊपर पड़ता है। अभी स्कूल खुलेंगे तो सारे सामान की तैयारी कर रहे थे, सब सामान डेली आ रहा है तो तैयारी 1 तारीख से स्कूल खुलेगा।
तो सुबह धुआं देखा जी, उठता सुबह धुआं हुआ। देखा जी, पता ही नहीं चली रात में तो लोगों ने फोन जैसे किया, यहाँ रहता तो कोई नहीं। जैसे नॉर्मली शटर बंद करके जाते हैं, नॉर्मल ऐसे ही जाते हैं डेली बेसिस पे, कोई नया तो है नहीं आज कुछ। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले जालंधर के गुरु नानकपुरा फाटक B67 और गड़ा फाटक S4 का शिलान्यास से पहले भाजपा के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई और उन्हें तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया। दरअसल मनोरंजन कालिया सीएम भगवंत मान की वीडियो को लेकर मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वे उपचाराधीन हैं। जालंधर के व्यस्त बाजारों में अवैध कब्जों और अवैध पार्किंग को लेकर आम जनता काफी परेशान हो रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए नगर निगम की तहबाजारी टीम और ट्रैफिक पुलिस ने साझा ऑपरेशन करते हुए कार्रवाई की। ये साझा ऑपरेशन अलग अलग चौकों पर चलाया गया। इस दौरान जहां नगर निगम टीम द्वारा अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया गया, वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों को टो भी किया गया। इसकी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक दुकान के बाहर लगे काउंटर को भी टीम द्वारा कब्जे में लेने की कोशिश की गई। इस दौरान लोगों द्वारा विरोध भी जताया गया। वहीं राजू चीज कॉर्नर की दुकान पर कार्रवाई करते हुए चालान भी काटा गया। हालांकि राजू चीज कॉर्नर द्वारा फोन से बात करवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन टीम द्वारा कार्रवाई जारी रखी गई। वहीं पुलिस अधिकारी संजीव ने कहा कि अभी तक 5 से 6 वाहनों के चालान काटे गए हैं। ਅਵੇਅਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੰਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਵਧੀਆ ਵਸੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ। 4 ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। 4 ਤੋਂ 5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। नगर कौंसिल जीरा के प्रधानगी पद को लेकर चुनाव इलाका विधायक नरेश कटारिया की अगुवाई में अमन शांति से संपन्न हुए। इस अवसर पर वार्ड नंबर 8 से विजेता उम्मीदवार धर्मपाल चुग को प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पर विधायक नरेश कटारिया ने नवनियुक्त प्रधान को जल्द ही जीरा क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए निर्देश दिए और शहर में बने कूड़े के डंप पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नवनियुक्त प्रधान धर्मपाल चुग ने कहा कि उनके लिए कूड़े के डंप की समस्या को हल करवाना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे वे जल्द ही हल करवाकर शहरवासियों का दिल जीत लेंगे। ਅੱਜ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। SIR को लेकर पठानकोट जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर पल्लवी चौधरी ने बताया कि 25 जून से SIR की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई तक घर घर पहुंचकर BLO स्थानीय लोगों से संपर्क कर SIR की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाएंगे। कल तो जो कि 25 जून ऑनवर्ड्स सारा हाउस टू हाउस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ BLOs ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ
ਪੂਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਵਿਜ਼ਿਟਸ BLO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EF ਜਿਹਨੂੰ ਇਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ EFs ਹੈ ਇਹ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੇਚਰ करके एक कॉपी वो BLO ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖਣਗੇ। भारत चुनाव कमीशन और मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब के आदेशानुसार तरनतारन जिले में वोटर सूची की विशेष संशोधन हेतु 25 जून से 24 जुलाई तक BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएंगे। उक्त बात प्रगटावा जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर तरनतारन राहुल ने अपने कार्यालय में विशेष प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि SIR की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और अच्छे ढंग से पूर्ण होगी। भारत चुनाव कमीशन का उद्देश्य प्रत्येक योग्य नागरिक का नाम वोटर सूची में शामिल करना और अयोग्य व्यक्ति का नाम हटाना है। एक महीने ਲਈ 25/6 ਤੋਂ 24/7 तक BLOs ਜਿਹੜੇ ਇਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਆਪਣੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ BLO ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ EF ਫਾਰਮ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 24/7 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 3/8/2026 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित करने पहुंचे हल्का कपूरथला के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने पार्टी अध्यक्षता, श्री अकाल तख्त साहिब और स्थानीय राजनीति सहित कई अहम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए विधायक राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जितनी बार भी बुलाया जाएगा वे वहां एक विनम्र सिख के रूप में पेश होंगे। इस दौरान राणा गुरजीत सिंह और यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का विशेष रूप से सम्मान किया गया। उन्होंने नेताओं को सिरोपा पहनाकर स्वागत किया और अपील की कि वे पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएं और जनता के मुद्दों पर हमेशा डटकर पहरा दें। ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਅਗਮ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਕਨਵ ਪਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਮਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਆ ਗੋਪੀ ਇਦਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ प्रधान नियुक्त होया। नाभा में आम आदमी पार्टी के जसदीप सिंह खन्ना को नगर परिषद का अध्यक्ष, हरप्रीत सिंह प्रीत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कमल कुमार राजू को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्षेत्र के विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने नगर परिषद के नए प्रेसिडेंट जसदीप सिंह खन्ना का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। इस मौके पर MLA गुरदेव सिंह देवमान ने कहा कि नाभा शहर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हम सभी पार्षदों को साथ लेकर चलेंगे और किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष जसदीप सिंह खन्ना ने कहा कि वे पार्टी हाईकमान को उन पर भरोसा दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं और उन पार्षदों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनका साथ दिया। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ 23 ਦੇ 23 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ
ਔਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਸਾਰੀ ਯੰਗ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। बाकी बहुत खुश हाँ सी। सुल्तानपुर लोधी के मोहल्ला रूलर के रहने वाले लगभग 25 वर्षीय हीरालाल नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि कुछ दिन पहले पड़ोसियों ने मां के सामने ही हीरालाल के सिर पर लोहे की रॉड मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और जब हीरालाल जिंदगी की जंग हार गया तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे एक मां अपने बेटे के लिए बिलख रही है जिसे उसे अपनी आंखों के सामने खून से लथपथ देखा था। परिवार ने लाखों रुपए खर्च कर उसका अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवाया लेकिन आखिरकार हीरालाल जिंदगी की जंग हार गया। जीरकपुर नगर कौंसिल को अपना नया प्रधान मिल गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्षद गुरप्रीत सिंह विर्क को सर्वसम्मति से नगर कौंसिल भटिंडा का प्रधान चुना गया। नगर कौंसिल कार्यालय में विशेष मीटिंग के दौरान चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस मौके पर डेराबस्सी से विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस प्रक्रिया को पूर्ण करवाया और नवनियुक्त प्रधानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों से शहर के विकास कार्यों को और रफ्तार मिलेगी और लोगों की उम्मीदों के अनुसार काम किए जाएंगे। आज बड़ी समय तो बाद रामराज आया। तुसीं जीरकपुर का इतिहास जानते हो, समय समय दी सरकारां ने अपने पुत भाई भतीजे प्रधान बना के इन्हां कुर्सियां ते बिठाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का कल्चर है, ये मुख्यमंत्री भगवंत मान की देन है, अरविंद केजरीवाल साहब का स्नेहा है, मनीष सिसोदिया जी अज जिहड़ा मैसेज दिता डेराबस्सी हल्के जीरकपुर कमेटी च इतिहासक ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया। किलाड़ मंडल हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति की एक बैठक मंगलवार को खेलकूद भवन किलाड़ में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक राजेंद्र ने की। बैठक में आगामी 29 जून 2026 को रामलीला मैदान किलाड़ में आयोजित होने वाले प्रस्तावित हिंदू सम्मेलन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान सम्मेलन को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न समितियों का गठन किया गया और कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्मेलन के प्रचार प्रसार को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर बाजार शेखा में आयोजित कार्यक्रम प्रथम मेला मेहंदीपुर वाले दास श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान मंदिर के मुख्य सेवादार एवं विधायक रमन अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत पावन पाठ से हुई, जिसके उपरांत भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ और बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान किया गया। इस अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी धाम से आए मुख्य पुजारियों ने विशेष रूप से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया तथा पवित्र जल के छिड़काव से भक्तों की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं के लिए विशाल लंगर एवं प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में उद्योगपति एवं भाजपा कार्यकर्ता नितिन खैर व उनके साथियों ने मां के चरणों में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर के सेवादार व मंच संचालन बलदेव आनंद ने माता की चुनरी प्रदान कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर सुनील अरोड़ा व अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। दैनिक सवेरा हलचल चैनल जो कि पूरे हिंदुस्तान हर धार्मिक प्रोग्राम को घर घर प्रसाद के रूप में दिखाते हैं। तुसीं भी अपने घर के हलचल चैनल लगवाओ, दैनिक सवेरा लगवाओ, ताकि तुहानू हर धार्मिक प्रोग्राम प्रसाद के रूप में तुहाडे घर पहुँच जाए। दैनिक सवेरा फास्टवे का 599 नंबर है और हलचल का जरा नंबर है वो 4148 है। तुसीं घर बैठे भी ये प्रोग्राम जो चाहो देख सकते हो। अपने अपने घरों में ये चैनल लगवा के महारानी का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के धार्मिक प्रोग्रामों का प्रोग्राम तुसीं देख सकते हो। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित सालासर बालाजी धाम में स्वर्गीय यशपाल शर्मा की याद में उनके परिवार द्वारा मंदिर के पावन भवन में साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक शमी एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। जलंधर के गुरु नानकपुरा फाटक पर बनने वाली आरओबी निर्माण को लेकर शिलान्यास समारोह के लिए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू जलंधर पहुंचे, जहां उन्होंने 112 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से बनने वाले गुरु नानकपुरा फाटक B67 और गड़ा फाटक S4 का शिलान्यास किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु नानकपुरा रेलवे फाटक के लिए 200 करोड़ का टेंडर खुला था। इसके लिए 2 साल से भाजपा टेंडर को पास करवाने में लगी हुई थी। ऐसे में पास हुए 112 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से 2 आरओबी का निर्माण होगा। इसमें 48 लाख 95 हजार रुपए गुरु नानकपुरा और
63,98,000 गड़ा के ROB के लिए रेलवे की तरफ से खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले इसे शुरू किया जाएगा। निर्माण के दौरान लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे की कोशिश है कि निर्माण का काम 1 साल में पूरा किया जाए। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। देखो अज B67A ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਜਟ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਿਹਨੇ ਬਿਡ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੈਸੇ 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇਹ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। 48 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। 70 ਤੇ 70 ਪੇਅਰ ਆ, 70 ਜਾਂਦੀਆਂ 70 ਆਉਂਦੇ, 140 ਟ੍ਰੇਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। 140 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ 140 बार फाटक बंद होना। अमृतसर पुलिस ने गत दिनों हुई लूट की एक बड़ी वारदात को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए ADCP विशालजीत सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर हुई वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना D डिवीजन की पुलिस टीम ने उक्त आरोपियों को काबू किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शिवम, सौरभ, संजू कुमार और जोबिना उर्फ इला के तौर पर हुई है। ये सभी आरोपी लोहगढ़ इनर वर्ल्ड सिटी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई रकम में से 2000 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल इनका एक साथी अजय अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द काबू कर लिया जाएगा। एक निखिल नाम का व्यक्ति ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਗਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11:15 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਧਾਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਟਕ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਮ, ਸੌਰਵ ਤੇ ਸੰਜੂ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਆ। अमृतसर में आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्य वक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। इसके साथ ही विरोधी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को राजनीतिक स्टंट करार दिया। धालीवाल ने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, नहरी पानी और उद्योग के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 2022 के चुनावों के दौरान लोगों के साथ किए गए वायदों को सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की योजना भी शुरू की जा रही है। पंजाब ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ, रोजगार के मसले, नहरी पानी के मसले, पंजाब च इंडस्ट्री किद्दां लाउणी ओहदे मसले, पंजाब की खेती नूं उपर किद्दां चुकना ओहदे मसलियां दे उत्ते बहुत बड़ा काम जिहड़ा कर रही है। और अज झोने का सीजन है, पंजाब की हर नुक्कर दे विच पानी, नहरी पानी जिहड़ा वो सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार वालों हर किसान नूं दिता जा रहा।
ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। जालंधर में 25 जून से शुरू होने जा रही SIR को लेकर जिलाधीश वर्जीत वालिया की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कल यानी 25 जून से जालंधर शहर में SIR शुरू होने जा रही है, जिसमें जालंधर शहर के सभी BLO लोगों के घर घर जाएंगे और उनके द्वारा SIR की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 बार BLO आपके घर में आएगा। अगर आप पहली बार नहीं मिले तो 3 विजिट में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो दस्तावेज के जमा करवाने पर आपकी वोट किसी भी हालात में काटी नहीं जाएगी। सारे ही जलंधर जिले के वासियों को सूचना देना चाहना है कि मानयोग इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जिहड़ी स्पैशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलैक्टोरल रोल्स है SIR जिन्हों तुसी सारे जानते होंगे, उसका जिहड़ा हाउस टू हाउस सर्वे वाला पड़ाव है वो कल तो यानी कि 25 जून तो शुरू होने वाला है। हुण 25 जून तो लैके 24 जुलाई तक सारे BLOs हरेक वोटर दे घर घर जाएंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। छत्तीसगढ़ में सीरियल किलर गिरफ्तार, 4 महीने में 8 लोगों को जहर देकर मारने का आरोप। पुणे में केतन अग्रवाल की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा, मंगेतर सिया ने दोस्त के साथ मिलकर किया कांड। जरकपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक नशा तस्कर को किया काबू, 410 ग्राम हेरोइन, 2,20,000 रुपए की ड्रग मनी और एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।